हेलो जी, सत श्री अकाल। अज जी वीडियो लैके असी तुहाडे सामने हाजिर हाँ और ये वीडियो जी है ये बायोग्राफी है और ये बायोग्राफी हैगी आ दुनिया के महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा जी की। और नलवा जी बारे तो तकरीबन पंजाब के लोग ज़्यादातर जानते ही है, सुनिया होगा नाम जरूर, बेशक बायोग्राफी बारे नाम प्रॉपर नॉलेज हो। इस करके आप जोड़ा उन्हों की बायोग्राफी जी देखते हैं, नाल तुहाडे शेयर करते हैं तो बाकी गल्लां जिहड़ियां वीडियो तो बाद करांगे। करते हैं स्टार्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं तो सुनते हैं हरी सिंह नलवा जी की स्टोरी। हरी सिंह नलवा सिख इतिहास में नाम बाइज्जत सत्कार सहित सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। कहीं इन्हें द स्वॉर्ड ऑफ खालसा राज तो कहीं चैंपियन ऑफ खालसा के खिताब से सम्मानित किया गया। अपने 46 साल के जीवन काल में इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन अफगान्स के खिलाफ हासिल की गई जीत ने इनके नाम को इतिहास में एक अलग मुकाम दिया। ये जीत इतनी अहम क्यों थी, इसे जानने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और इसके बाद जानेंगे हरी सिंह नलवा की लार्जर देन लाइफ स्टोरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब भी किसी देश पर आक्रमण करते थे तो उस देश की सीमा पर खड़े होकर अपनी मां को एक खत लिखा करते थे। यह भी माना जाता है कि इससे पहले वो खत उनकी मां तक पहुंचता वो उस देश पर फतेह पा लेते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें कई महीनों तक वहां मुशक्कत करनी पड़ी और इस बार अलेक्जेंडर की मां ने उन्हें खत लिखते हुए पूछा कि आखिर अफगानिस्तान फतेह में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में अलेक्जेंडर ने अफगान की थोड़ी सी मिट्टी उन्हें भेजी और उसे अपने महल में चारों ओर छिड़काने को कहा। अलेक्जेंडर की मां ने उस मिट्टी को अपने महल में चारों ओर थोड़ा थोड़ा डलवा दिया और उसी रात अलेक्जेंडर की मां के महल की रक्षा करने वाले कई सालों से वफादार सैनिकों ने बिना किसी वजह से विद्रोह कर दिया और आपस में ही लड़मक गए। ऐसा माना जाता है अफगान की मिट्टी में ही वैशीपन और बगावत बसी हुई थी। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी अफगान्स पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के कई इलाकों पर कब्जा किया और बाकायदा वहां उनके जनता दरबार लगा करते थे। खैबर इलाके में मौजूद उनके द्वारा बनाए गए कई किले इस बात का जीता जागता सबूत भी है। इंटरनेट पर इस कहानी के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। यह भी मुमकिन है कि यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो अफगान और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इतिहास है वो ऐसे ही सिरफरे और वैशी लड़ाकों से भरा पड़ा है। ये वही इलाका है जिसे हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाला के बाद 800 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी शासक जीत नहीं पाया था। दरअसल सन 1001 में पेशावर की जंग में गजनी के महमूद ने राजा जयपाला को हराकर खैबर जीत लिया था या कहीं छीन लिया था और अगले 800 सालों तक हिंदुस्तान पर हर बड़ा हमला इसी दरियाए खैबर के रास्ते हुआ। सन 1001 में गजनी, सन 1206 में ममलूक, सन 1290 में खिलजी, सन 1320 में तुगलक, सन 1414 में सैयद, सन 1451 में लोदी और फिर मुगल्स सब दरियाए खैबर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मुगल राज खत्म होने के बाद खैबर पर दुर्रानी अफगानों ने लगभग 75 साल तक राज किया और वो भी दरियाए खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में लूटपाट मचाते रहे। सन 1820 के आसपास शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में सरदार हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के साथ कई जंगें लड़ी और धीरे धीरे खैबर के कई इलाकों को सिख सल्तनत में शामिल किया। इसमें पेशावर, अटक और जमरौद की जीत ने हमारी 800 साल की गुलामी और लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि इसके बाद दरियाए खैबर से हिंदुस्तान पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आपने शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो जरूर सुना होगा, 50-50 कोस दूर भी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। दरअसल असल जिंदगी में एक फ्रेंच लेखक और हिस्टोरियन लिखते हैं हरी सिंह नलवा की शहादत के 40 साल बाद भी अफगान की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लिया करती थी।
इतिहास बयान करता है कि कैसे 25-25 हजार की दुर्रानी अफगानों की फौज इस अकेले सिख जनरल के नाम से थर-थर कांपा करती थी। इसे और तफसील से समझने के लिए श्री बड़ू साहिब की वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल व्हेन एन आर्मी ऑफ 25,000 feared one सिख जरूर पढ़ें। हरि सिंह नलवा जी का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी का देहांत हो गया। 7 साल से 14 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने शस्त्र कला के साथ साथ गुरुमुखी, फारसी और पश्तो की भी शिक्षा प्राप्त की। उस समय महाराजा रंजीत सिंह बैसाखी के मौके पे एक खास किस्म का दरबार सजाया करते थे, जिसमें पंजाब के कोने कोने से नौजवान आकर अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते थे। महज 14 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और उनकी शैली या कई शस्त्र कला में उनकी निपुणता को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे पहले हरि सिंह जी के दादाजी सरदार हरदर सिंह जी, उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी ने भी महाराजा रंजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह जी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। 15.5 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने अपनी पहली जंग लड़ी और कसूर पर फतेह पाकर उसे सिख सल्तनत में शामिल किया। ये जीत महाराजा रंजीत सिंह जी के लिए और साथ ही साथ सिख साम्राज्य के लिए बहुत अहम थी। हरि सिंह जी की बहादुरी से खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें एक निजी फौज का फौजदार घोषित किया और साथ ही साथ सरदार के खिताब से सम्मानित भी किया। ऐसे ही हरि सिंह जी को नलवा खिताब से सम्मानित करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा रंजीत सिंह अपने कुछ निजी अंगरक्षकों के साथ शिकार पर गए। उस समय हरि सिंह जी भी उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ ने हरि सिंह जी पर हमला कर दिया, जिसमें उनके घोड़े की भी मौत हो गई। लेकिन इतिहास में दर्ज है हरि सिंह जी ने अपने हाथों से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया था और इस बहादुरी से खुश होकर ही महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें नलवा यानी बाघ के पंजे जैसा के खिताब से नवाजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने हरि सिंह जी को नलवे का खिताब महाभारत के राजा नल के नाम पे दिया, जिन्होंने हरि सिंह जी की ही तरह छोटी सी उम्र में एक बाघ को मारा था। राजा नल की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने सिख सल्तनत के लिए 25 से भी ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें अटक, मुल्तान, पेशावर और जमरूद की फतेह ने खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये हरि सिंह नलवा जी की ही देन है कि ये सारे हिस्से बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हरि सिंह नलवा जी को भुला चुके हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने पोते सरदार कंवर नौनिहाल सिंह जी को युद्ध नीति व शस्त्र विद्या सिखाने का जिम्मा भी हरि सिंह नलवा जी को ही सौंपा था। इतिहासकार लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की इन जंगों में हरि सिंह नलवा जी की अगुवाई में नौनिहाल सिंह जी ने भी बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। हरि सिंह नलवा जी ने अपने मिलिट्री करियर के दौरान वेस्टर्न फ्रंटियर के वायसरॉय और पेशावर, हजारा और कश्मीर के गवर्नर के रूप में भी सर्व किया था। कश्मीर की गवर्नेंस के दौरान पठानों द्वारा जबरन मुस्लिम बनाए गए पंडितों को अपने धर्म हिंदुइज्म में वापसी का एक मौका मिला और इसी के तहत करीब 40,000 कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म में वापसी की। इसी दौरान कश्मीर में हरि सिंह नलवा जी के नाम पर सिक्के चलाए गए, जो 19वीं सदी तक सर्कुलेशन में रहे और इन सिक्कों को हरि सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अपने आखिरी समय में हरि सिंह नलवा जी ने खैबर पास की रक्षा करते हुए जमरूद की लड़ाई में शहादत दी। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके आखिरी आदेश के अनुसार उनकी मौत की खबर को लाहौर से सिख फौज के आने तक गुप्त रखा गया, ताकि दोस्त मोहम्मद खान की सेना उनके डर से जमरूद के किले में ना घुसे। बाद में सिख फौज ने दोस्त मोहम्मद खान की सेना को हराकर जमरूद को फिर से हासिल किया। हरि सिंह नलवा जी के जीवन के और भी कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी बहादुरी व नेक किरदार की गाथा सुनाते हैं। मिचने की बीबी हरशरण कौर का किस्सा, बीबी बानो का किस्सा, दोस्त मोहम्मद खान के खत का जवाब और जमरूद में हुई उनके जीवन की आखिरी जंग का किस्सा। ये किस्से कहानियां अपने आप में एक बेमिसाल दास्तां बयान करते हैं और इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी दर्ज है। हरि सिंह नलवा जैसे एक बड़े किरदार को 10 से 12 मिनट की एक वीडियो में समेटना या बयान कर पाना बेहद मुश्किल है।
हम कोशिश करेंगे कि हरि सिंह नलवा जी की जिंदगी पर हम और रिसर्च करें और उनकी जिंदगी के और किस्से कहानियां आप तक पहुंचा सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हरि सिंह नलवा जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आगे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਏਡੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। और ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਲਵਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਸ ਨਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਨਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਟਨਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਲ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਲਵਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।